यह संपूर्ण सृष्टि कर्मों के अद्भुत चक्र से संचालित होती है। जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह सब हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। कर्म का यह खेल अत्यंत रहस्यमयी और सूक्ष्म है, जिसे समझने के लिए गहन आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संसार कर्म की ऊर्जा से चलता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है और कोई भी कर्म अपने फल से बच नहीं सकता। मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी बोलता है और जो भी करता है, वह एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है। यह कंपन एक बीज की भांति है जो समय आने पर फलित होता है। यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, दया, परोपकार, सत्य और प्रेम को अपनाता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रकट होते हैं। वहीं यदि कोई पाप, अहंकार, लोभ और स्वार्थ के मार्ग पर चलता है, तो उसे उसी के अनुरूप कष्ट और दुख प्राप्त होते हैं। यह अटल नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। परंतु कर्म केवल फल भोगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक भी है। जब हम अपने कर्मों को चेतन रूप से समझते हैं और उन्हें निष्काम भाव से भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वही कर्म मोक्ष का द्वार खोलते हैं। कर्म स्वयं में न तो बंधन है, न ही मुक्ति। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में अपनाते हैं। यदि कर्म आसक्ति और स्वार्थ के साथ किया जाए, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। परंतु यदि कर्म भक्ति और समर्पण के साथ किया जाए, तो वह आत्मा को ईश्वर के प्रकाश में विलीन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का संदेश देकर हमें यह सिखाया कि कर्म करना तो अनिवार्य है, परंतु उसका परिणाम भगवान की इच्छा पर छोड़ देना ही वास्तविक योग्य है। यह संसार कर्म भूमि है, जहां हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण कर रही है। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को समझकर जीवन में हर कर्म को एक यज्ञ की भांति करता है, वह सच्चे आनंद, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यह सारा संसार केवल कर्मों का खेल है, और जो इस खेल को समझ लेता है, वही वास्तविक रूप से जीवन के अर्थ को जान पाता है। जिस परिवार का मुखिया अन्याय होते देखकर भी मौन रहता है, वहां महाभारत की स्थिति उत्पन्न होना निश्चित है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि यह एक नैतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संरचना है, जिसका संचालन धर्म, सत्य और न्याय के आधार पर होना चाहिए। जब परिवार का मुखिया, जो कि उस परिवार का मार्गदर्शक और संरक्षक होता है, अन्याय के सामने भीष्म पितामह की तरह मौन धारण कर लेता है, तो वह मौन स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। महाभारत का इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भीष्म पितामह धर्म और निष्ठा के प्रतीक थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि उन्होंने अन्याय को देखकर भी कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी और अपनी प्रतिज्ञाओं को सत्य माना, लेकिन सत्य का वास्तविक स्वरूप न्याय और धर्म की रक्षा में था, न कि अंधी निष्ठा में। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब दुर्योधन अधर्म की सीमाएं पार कर गया, तब भीष्म पितामह अपनी शपथों और संबंधों में बंधकर मौन रहे। इसी मौन ने महाभारत को जन्म दिया और पूरे 18 दिनों तक चला, वंश का विनाश कर दिया। परिवार भी एक छोटे से समाज की तरह होता है, जहां न्याय और नीति के आधार पर जीवन संचालित होना चाहिए। जब मुखिया अन्याय और अधर्म को देखकर भी चुप रहता है, तो अन्य सदस्य भी सत्य और धर्म से विमुख होने लगते हैं। अन्याय को मौन सहमति मिल जाती है और धीरे धीरे पूरा परिवार आपसी द्वेष, संघर्ष और असंतोष का शिकार हो जाता है। यदि अन्याय के बीज को समय रहते नष्ट नहीं किया जाए, तो वह एक वट वृक्ष बनकर पूरे परिवार की जड़ों को कमजोर कर देता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधर्म का प्रत्यक्ष समर्थन करता है वह तो दोषी होता ही है, परंतु जो उसे सहन करता है वह उससे भी बड़ा अपराधी होता है। परिवार में यदि छोटे बड़े सदस्यों के बीच अन्याय, पक्षपात, लोभ और स्वार्थ को देखकर भी मुखिया मौन बना रहता है तो वह परिवार धीरे धीरे अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। जहां न्याय की रक्षा नहीं होती वहां प्रेम, एकता और विश्वास भी समाप्त हो जाते हैं और यही अंततः परिवार के विघटन का कारण बनता है। इसलिए परिवार के मुखिया का कर्तव्य केवल पालन पोषण करना नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना भी है। सत्य और न्याय की रक्षा करने वाला मुखिया ही परिवार को अखंड और सुदृढ़ बनाए रख सकता है। अन्याय के प्रति मौन रहना अधर्म का समर्थन करने के समान है और यही मौन एक दिन परिवार के भीतर महाभारत का कारण बन जाता है। धर्म की रक्षा के लिए केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि घर के भीतर पनप रहे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध भी आवाज उठाना उतना ही अनिवार्य है। यही सच्चा कर्तव्य है, यही वास्तविक धर्म है। भक्तों, जिस प्रकार माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है, खाद और प्रकाश का ध्यान रखता है, वैसे ही जीवन में भी प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है जिसे पूर्ण समर्पण और धैर्य के साथ सींचना आवश्यक है। पौधे का विकास तत्काल नहीं होता, उसमें समय लगता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है और अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, तब जाकर वृक्ष पर पुष्प और फल प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कार्यों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है, बस उसे प्राप्त करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होती है। यह शाश्वत सत्य है कि जो परिश्रम करेगा, जो श्रद्धा और समर्पण से कार्य करेगा, उसे निश्चित रूप से उचित समय पर उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। परंतु समस्या तब आती है जब मनुष्य अधीर हो जाता है, वह तत्काल फल की अपेक्षा करता है और यदि परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो निराश हो जाता है। यह अधीरता ही मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित कर देती है। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय और अस्त होता है, जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण करने में समय लेता है, जैसे खेतों में बीज डालने के बाद फसल धीरे धीरे पकती है, वैसे ही जीवन के प्रत्येक कर्म का भी अपना समय होता है। जब हम सही दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं तो ईश्वर और प्रकृति हमारी सहायता अवश्य करते हैं, परंतु धैर्य की परीक्षा भी ली जाती है। कोई भी महान उद्देश्य एक दिन में पूर्ण नहीं होता, उसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए समर्पण, तपस्या और धैर्य की आवश्यकता होती है। माली यदि अधीर होकर पौधे को बार बार उखाड़कर यह देखने लगे कि जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं, तो पौधा पनप ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपने कर्मों के तुरंत फल की अपेक्षा करने लगें और यदि फल न मिले तो कार्य ही छोड़ दें, तो सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आवश्यक यह है कि हम अपने कार्य को धर्म समझकर करें, मन को शांत रखें और परिणाम की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहें। समय आने पर जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब हमारा परिश्रम और तपस्या परिपक्व होगी, तब निश्चित रूप से सफलता के पुष्प खिलेंगे और जीवन में आनंद के फल प्राप्त होंगे। यही धैर्य और सतत कर्म का शाश्वत सत्य है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आर्थू बदलेगी तो वृक्ष अवश्य फलेगा। भक्तों, विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि सही स्थान पर बोया जाए तो वह जीवन में शांति और संबंधों की मधुरता का वृक्ष बन जाता है। लेकिन यदि इसे अंध ब्लाइंडली किसी पर किया जाए तो यह छल और पीड़ा का कारण बन सकता है। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों और स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है और यह आवश्यक नहीं कि हर कोई आपकी संवेदनाओं और विश्वास की रक्षा करेगा।
इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना आत्मवंचना के समान है, क्योंकि यह संसार उतना सरल और निष्पाप नहीं है जितना कि हम अपनी आशाओं में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि धर्म युद्ध में केवल अपने हृदय की भावनाओं से नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान से काम लेना आवश्यक है। दुर्योधन का स्वभाव जानने के बाद भी यदि युधिष्ठिर यह सोचते कि वह उनके विश्वास को तोड़ेगा नहीं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती। महाभारत का सबसे बड़ा शिक्षण यही है कि विश्वास करना आवश्यक है, लेकिन बिना परखे और बिना समझे किसी पर पूर्ण विश्वास करना आत्मघात के समान है। दुनिया में सभी लोग आपकी सोच, आपके आदर्शों और आपके स्नेह के अनुरूप नहीं होते। हर किसी के भीतर भिन्न भिन्न इच्छाएं, स्वार्थ और लक्ष्य होते हैं। कुछ लोग अपने लाभ के लिए आपकी भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप बिना विचार किए उन पर विश्वास कर लेते हैं, तो जब वह विश्वास टूटता है तब पीड़ा अत्यंत गहरी होती है। इसलिए जीवन में भावनाओं से अधिक विवेक का स्थान होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा विश्वास केवल ईश्वर पर किया जा सकता है, क्योंकि वही सत्य है, वही अडिग है, वही कभी बदलता नहीं। मनुष्यों के स्वभाव परिवर्तनशील हैं। परिस्थिति के अनुसार उनकी सोच और व्यवहार बदल सकते हैं। यदि किसी पर विश्वास भी किया जाए तो उसे परखने के बाद, उसे समझने के बाद और सीमित सीमा तक ही किया जाना चाहिए। आंख बंद करके किया गया विश्वास अक्सर जीवन में धोखे का कारण बन जाता है। इसलिए यह संसार उतना सरल नहीं कि हर कोई आपके भरोसे को कायम रख सके। आवश्यक यह है कि हम सजग रहें, अपने मन और बुद्धि को जागरूक रखें और किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसे परखने की क्षमता विकसित करें। विश्वास करें पर विवेक के साथ, प्रेम करें पर स्वयं को भूल कर नहीं, सहयोग दें पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान का त्याग करके नहीं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही जीवन का संतुलन है। सब्र और सच्चाई जीवन रूपी यात्रा की वे दो अनमोल सवारियां हैं जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। संसार में कितने ही तूफान आए, कितने ही अंधकार छा जाएं, कितनी ही कठिनाइयां मार्ग रोक लें, पर जो व्यक्ति धैर्य और सत्य का आश्रय लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। यह दो गुण केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और आंतरिक शांति के लिए भी परम आवश्यक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही शिक्षा दी कि जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, जो धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। जीवन में परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह आधे मार्ग में ही टूट जाता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों के फल भी समय के साथ ही मिलते हैं। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वह अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर लेता है। सत्य वह दिव्य शक्ति है जो असत्य के तमाम भ्रमों को नष्ट कर देती है। असत्य की राह भले ही आसान लगे, लेकिन वह अंततः पतन का कारण बनती है। सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाती है। भगवान राम ने सत्य के लिए वनवास स्वीकार किया। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, और महात्मा गांधी ने सत्य के बल पर पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को प्रकाशवान बना देती है। जब व्यक्ति धैर्य के साथ सत्य का पालन करता है तो कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। कई बार सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं, अपमान सहना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि धैर्य बना रहे तो सत्य ही अंततः विजय दिलाता है।
संसार में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, यदि व्यक्ति धैर्य और सत्य को अपने जीवन का आधार बना ले तो वह कभी गिर नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता और सदा ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहता है। अतः जीवन में धैर्य और सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दो गुण जीवन की सबसे मजबूत सवारी है, जो हमें हर संकट से बचाकर सही मार्ग पर आगे बढ़ाती है। सत्य की शक्ति और धैर्य का सहारा जिस व्यक्ति के पास होता है, वह न केवल सांसारिक विजय प्राप्त करता है, बल्कि आत्मिक शांति और परम आनंद की ओर भी अग्रसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना निसंदेह कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही संगति में रहने का अभ्यासी है। जब कोई अकेला होता है तो उसे न केवल बाहरी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आंतरिक द्वंद्व और संदेह भी उसकी राह रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही अकेलापन यदि धैर्य और संकल्प के साथ स्वीकार किया जाए तो आत्मा के जागरण का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। जब व्यक्ति अकेला चलता है तो वह स्वयं को गहराई से समझने लगता है। उसे अपने भय, अपनी सीमाओं और अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव होता है। अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि आत्म मंथन की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाती है। जब हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता, जब कोई सहारा नहीं होता, तब हमें अपने ही अंदर वह रोशनी खोजनी पड़ती है जो हमें आगे बढ़ने का साहस दे। यही आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को ऐसा निखार देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संभालने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही संदेश दिया कि मनुष्य को अपने कर्मों की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। जीवन के युद्ध में सहायक तो बहुत होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और अंतिम संघर्ष व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ने का साहस करता है, वही अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। अकेले उठाया गया हर एक कदम भले ही कठिन हो, लेकिन वह हमारी आंतरिक दृढ़ता को बढ़ाता है। जब मनुष्य अकेले खड़ा होता है तो उसे अपने आत्मबल का एहसास होता है और वह आत्मनिर्भर बनता है। वह केवल परिस्थितियों का अनुकरण नहीं करता, बल्कि स्वयं अपनी राह बनाता है। यही आत्मनिर्भरता उसे संसार के मोह और भ्रम से मुक्त कर देती है। अतः अकेले चलना कठिन अवश्य है, लेकिन यही अकेलापन आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा उपहार भी है। यह हमारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। यदि व्यक्ति अकेले चलने का साहस कर ले तो अंततः वह स्वयं को और ईश्वर को पाने की दिशा में अग्रसर होता है, और यही सच्ची आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। भक्तों, मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी बाहरी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। सूरत तो केवल एक भौतिक आवरण है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन चरित्र वह अमूल्य संपत्ति है जो व्यक्ति के विचारों, कर्मों और मूल्यों से निर्मित होती है। सूरत को संवारने के लिए सजावट, वस्त्र और श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती है, परंतु चरित्र की चमक आत्मिक शुद्धता, सच्चाई और सद्गुणों से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार सोना लोहे की तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही महान व्यक्तित्व और उच्च आत्माएं सादगी, विनम्रता और सहनशीलता के आवरण में छिपी होती है। बाहरी रूप से सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के भीतर महानता की संपत्ति हो सकती है, और जो दिखावे में आकर्षक लगे वह अंदर से खोखला भी हो सकता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों की पहचान उनके वस्त्रों या शारीरिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और विचारों की शुद्धता से हुई। भगवान श्री राम का तेज उनके स्वरूप से अधिक उनके आदर्शों और मर्यादा में था। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता केवल उनके रूप में नहीं,
बल्कि उनकी नीति, प्रेम और करुणा में थी। संत महात्मा सादगी में रहते थे, लेकिन उनके शब्द अमूल्य होते थे जो युगों तक मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र से ही आंका जाना चाहिए। जो सत्य, धैर्य, करुणा और निष्ठा से परिपूर्ण होता है वही सच्चे अर्थों में सुंदर और मूल्यवान होता है। बाहरी रूप रंग नश्वर है, लेकिन चरित्र अमर रहता है। यदि किसी का मन पवित्र है तो उसकी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बन जाती है। इसलिए हमें लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके विचारों, कर्मों और आचरण से पहचानना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सौंदर्य है जो न केवल इस जीवन में बल्कि आत्मा की यात्रा में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह संसार द्वैत का खेल है, जहां हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों और अपने अहंकार के चश्मे से तुम्हें देखता है। लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वह अधिकतर उनके अपने मन के प्रतिबिंब होते हैं, न कि तुम्हारी वास्तविकता का साक्षात्कार। इसलिए दो प्रकार के व्यक्तियों से विशेष रूप से सावधान रहना आवश्यक है। एक जो तुम्हारी ऐसी कमी बताए जो वास्तव में तुम्हारे भीतर नहीं है, और दूसरा जो तुम में ऐसा गुण देखे जो वास्तव में तुम में नहीं है। पहले प्रकार का व्यक्ति तुम्हारे भीतर भ्रम उत्पन्न करता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। तुम्हें वह बनने की होड़ में डाल देता है जो तुम हो ही नहीं। वह तुम्हारे मन को संदेह और हीन भावना से भर देता है। यह संसार द्वैत का खेल है, जहां हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों और अपने अहंकार के चश्मे से तुम्हें देखता है। लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वह अधिकतर उनके अपने मन के प्रतिबिंब होते हैं, न कि तुम्हारी वास्तविकता का साक्षात्कार। इसलिए दो प्रकार के व्यक्तियों से विशेष रूप से सावधान रहना आवश्यक है। एक जो तुम्हारी ऐसी कमी बताए जो वास्तव में तुम्हारे भीतर नहीं है, और दूसरा जो तुम में ऐसा गुण देखे जो वास्तव में तुम में नहीं है। पहले प्रकार का व्यक्ति तुम्हारे भीतर भ्रम उत्पन्न करता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। तुम्हें वह बनने की होड़ में डाल देता है जो तुम हो ही नहीं। वह तुम्हारे मन को संदेह और हीन भावना से भर देता है। यदि तुम उसकी बातों को सच मान लोगे तो तुम अपने भीतर एक काल्पनिक अपूर्णता की अनुभूति करोगे और उसे सुधारने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करोगे। यह आत्मवंचना है, क्योंकि जो कमी वास्तव में है ही नहीं उसे भरने का प्रयास करना एक अंतहीन यात्रा बन जाता है। प्रिय भक्तों, जीवन में भाग्य की भूमिका ऐसी ही है जैसे बारिश में स्नान। जब वर्षा होती है तो बिना किसी प्रयास के हम भीग जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और ठंडक का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम प्रतिदिन स्वच्छ रहना चाहते हैं तो केवल वर्षा के सहारे नहीं रह सकते। हमें स्वयं स्नान की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार भाग्य जीवन में कभी कभी सहायक बनता है, लेकिन यदि हम इसे ही आधार बना लें तो हमारी स्थिति अस्थिर हो जाएगी। भाग्य वह अतिथि है जो बिना बुलाए कभी कभी आ जाता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अतिथि के भरोसे घर चलाना चाहता है वह भूखा ही रह जाता है। यह सच है कि कभी कभी जीवन में बिना प्रयास के कुछ सुखद संयोग घटित होते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति केवल भाग्य के सहारे चलता है वह अपने कर्म की शक्ति को भूल जाता है और निष्क्रियता में डूबने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो कभी कभी हमारे जीवन में सहज उपलब्धि के रूप में आता है। लेकिन यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और स्वयं प्रयास करना छोड़ दें तो यह आत्मवंचना बन जाती है। आत्मा का विकास सतत कर्म के बिना संभव नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना हमारा धर्म नहीं है।
इसका तात्पर्य यही है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाग्य का स्थान सूर्य की किरणों के समान है। यदि हम उसका सही उपयोग करें तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है, लेकिन यदि हम केवल उसकी प्रतीक्षा करें और स्वयं दीपक न जलाएं तो अंधकार बना रहेगा। जिस प्रकार हमें दैनिक स्नान के लिए स्वयं जल की व्यवस्था करनी होती है, उसी प्रकार जीवन में सफलता और आत्मविकास के लिए हमें अपने पुरुषार्थ को जगाना होता है। इसलिए जब भी भाग्य हमें कोई उपहार दे, उसे कृतज्ञता से स्वीकार करें, किंतु इसे अपनी दिनचर्या का आधार न बनाएं। हमारा वास्तविक आधार हमारा सतत प्रयास, हमारी जागरूकता और हमारे कर्म हैं। इसी में जीवन की वास्तविक उपलब्धि और आत्मिक शुद्धि संभव है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इच्छाओं का प्रवाह है। ये इच्छाएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और हमें उनकी पूर्ति के लिए निरंतर दौड़ में लगाए रखती हैं। लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इस अंतहीन चक्र में मनुष्य जीता तो है, परंतु मुक्त नहीं होता। वह अपने जीवन को जीने के बजाय इच्छाओं को पूरा करने में ही समाप्त कर देता है। यदि जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रह जाए तो यह मृत्यु है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी अपूर्ण इच्छाएं उसे पुनर्जन्म के बंधन में डाल देती हैं। इच्छाओं की अधूरी अग्नि उसे नए जन्मों में धकेलती है, जहां वह फिर से उन्हीं वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। यही जन्म मरण का चक्र है, जिसे संसार की परिभाषा कहा गया है। परंतु यदि जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो यही मोक्ष है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए या उसे कोई भी अभिलाषा न रहे, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाए, जहां कोई भी इच्छा उसे बांध न सके। जब भीतर कोई अभाव न रहे तो फिर बाहर किसी चीज की तलाश नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसे संतों और शास्त्रों ने निर्वाण, कैवल्य या मुक्ति कहा है। जीवन का लक्ष्य जीवन को समाप्त करना नहीं, बल्कि इच्छाओं को समाप्त करना है। इच्छाओं की समाप्ति का अर्थ यह नहीं कि हम किसी वस्तु का उपयोग न करें या संसार से विरक्त हो जाए, बल्कि यह है कि हम उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति और मोह से मुक्त हो जाएं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को इच्छाओं के सागर में रहते हुए भी उनसे बंधे बिना जीना सीखना होगा। जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है तो वह जीवन को जीता है, लेकिन जीवन उसे नहीं जीता। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म के फलों से बंधता नहीं। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं बसता। यही सच्ची मुक्ति है। इच्छाओं के बंधन से परे वही आत्मा स्वतंत्र होती है, क्योंकि वह जान लेती है कि जिसे वह पाने के लिए जीवन भर दौड़ रही थी, वह तो सदैव से उसके भीतर ही था। इसलिए जीवन को समाप्त करने से समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तब मिलेगा जब इच्छाएं समाप्त होंगी। यही सच्चा मोक्ष है, जहां जीवन तो रहेगा, लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं रहेगा। केवल शांति, आनंद और मुक्त अस्तित्व रहेगा। भक्ति का मार्ग विविध रूपों में प्रकट होता है और प्रत्येक भक्त अपनी प्रकृति और अपने भाव के अनुसार ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वे जो अपने जीवन की छोटी से छोटी समस्या में भी भगवान को पुकारते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या में भी भगवान को कष्ट देना उचित नहीं समझते। परंतु इन दोनों में कोई भी भगवान की दृष्टि में न्यून नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रेम के दो भिन्न रूप हैं। पहले प्रकार के भक्त वे हैं जो अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं।
उनके लिए संसार में कोई अन्य आश्रय नहीं होता। वे जानते हैं कि उनके जीवन की प्रत्येक श्वास भगवान की कृपा से ही चल रही है, इसलिए वे छोटी से छोटी बात में भी भगवान को पुकारते हैं। उनके लिए भगवान केवल एक दिव्य सत्ता नहीं, बल्कि माता पिता, संरक्षक और मित्र हैं। वे बच्चे की तरह होते हैं जो हर छोटी समस्या के समाधान के लिए अपनी मां की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि उसकी मां ही उसका अंतिम सहारा है। इस प्रकार की भक्ति में सरलता, निस्वार्थ प्रेम और आत्मसमर्पण होता है। ऐसे भक्तों की पुकार भगवान को प्रिय होती है, क्योंकि वे हर क्षण भगवान में स्थित रहते हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं मानते। दूसरे प्रकार के भक्त वे होते हैं जो भगवान को केवल प्रेम करते हैं, लेकिन उनके कार्यों में बाधा नहीं डालना चाहते। वे अपने कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगने में संकोच करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, क्योंकि वे ईश्वर को केवल चाहते हैं, न कि उनसे कुछ प्राप्त करना। वे भगवान को एक दयालु, करुणामय परम सत्ता मानते हैं, लेकिन उन्हें संसार के कष्टों से व्यर्थ ही विचलित नहीं करना चाहते। वे अपने दुख और कठिनाइयों को अपनी परीक्षा समझकर स्वीकार करते हैं और भगवान से कुछ मांगने की अपेक्षा उनके दिए हुए को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह त्यागमयी भक्ति है जो आत्मसमर्पण की उच्च अवस्था को दर्शाती है। भगवान दोनों प्रकार के भक्तों को समान रूप से प्रिय हैं, क्योंकि उनके लिए भक्ति का कोई एक ही स्वरूप नहीं है। कोई प्रेमी की भांति भगवान को पुकारता है, तो कोई उनकी शांति को न भंग करने की भावना से मौन रहता है। दोनों का केंद्र एक ही है, प्रभु प्रेम। प्रेम का रूप चाहे याचना में प्रकट हो या समर्पण में, भगवान उसे सदा स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई सही या गलत नहीं होता। जो निरंतर पुकारता है वह भी भगवान का है, और जो मौन रहकर भी केवल भगवान को अपने हृदय में रखता है वह भी भगवान का ही है। सत्य तो यह है कि जो भी सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह पहले ही भगवान का हो चुका है। प्रिय भक्तों, सुख की अनुभूति मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सभी सुख समान नहीं होते। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में कष्टकारी प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में गहरे आनंद की अनुभूति कराते हैं। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में मधुर लगते हैं, लेकिन बाद में दुहक के सिवाय कुछ नहीं देते। और फिर ऐसे भी सुख होते हैं जो न तो वास्तविक सुख होते हैं और न ही अंततः किसी आनंद तक पहुंचाते हैं। वे केवल भ्रम का आवरण ओढ़े होते हैं, जिसमें व्यक्ति डूबा रहता है, परंतु वह कभी संतृप्त नहीं होता। उत्तम सुख वह है जो प्रारंभ में कष्ट साध्य होता है, लेकिन अंततः आत्मा को शाश्वत शांति और संतोष प्रदान करता है। यह ज्ञान का सुख है, साधना का सुख है, आत्मान्वेषण का सुख है। जब कोई साधक आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रारंभ में कठिन तप, संयम और अनुशासन से गुजरना पड़ता है। भोगों से दूर रहना कठिन प्रतीत होता है। अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाना संघर्षपूर्ण लगता है, लेकिन अंत में वह आत्मज्ञान और शांति की अवस्था में पहुंचता है, जहां बाहरी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यह वही सुख है जो मोक्ष का द्वार खोलता है, जहां न कोई चिंता है, न कोई दुहक, न कोई आश्रय की आवश्यकता। यह आत्मा का परमानंद है, जिसे वे ही अनुभव कर सकते हैं जो कष्ट सहने का धैर्य रखते हैं। मध्यम सुख वह है जो प्रारंभ में बहुत मधुर प्रतीत होता है, लेकिन अंततः मनुष्य को दुख में डाल देता है। यह सांसारिक भोगों का सुख है, ऐन्द्रिक तृप्ति, विलास, अहंकार का पोषण। जब कोई व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है तो उसे यह सब अत्यंत सुखद लगता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है, और जब वह समाप्त होता है तो मनुष्य स्वयं को शून्यता और निराशा में पाता है। यह उस व्यक्ति की भांति है
जो अमृत समझकर विष पीता है। प्रारंभ में वह मधुर लगता है, लेकिन अंततः उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है। परंतु सबसे बड़ा धोखा वह सुख है जो न प्रारंभ में आनंद देता है न अंत में, बस मनुष्य को एक मृग मरीचिका में भटकाए रखता है। यह मोह का सुख है जो वास्तविक नहीं होता, केवल सुख का आभास देता है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति जीवन भर बाहरी उपलब्धियों, प्रशंसा, शक्ति और संपत्ति के पीछे भागता रहता है, यह सोचकर कि इसमें ही सुख है। लेकिन वह न तो शुरुआत में वास्तविक तृप्ति अनुभव करता है, न ही अंत में शांति पाता है। यह संसार का वह माया जाल है जो व्यक्ति को यह एहसास तक नहीं होने देता कि वह जिस सुख की खोज कर रहा है वह एक छलावा है। इस सुख में व्यक्ति न तो पूर्ण रूप से खुश होता है और न ही पूरी तरह दुखी। वह बस एक असंतोषपूर्ण जीवन जीता रहता है जहां सुख की खोज कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए सच्चे सुख की पहचान वही कर सकता है जो विवेकशील है, जो क्षणिक सुख के मोह से ऊपर उठकर वास्तविक आनंद की खोज करता है। वह अंततः आत्मतृप्ति को प्राप्त करता है। उत्तम सुख वह है जो आत्मा को स्वतंत्र कर देता है। मध्यम सुख वह है जो भोग से पराजय की ओर ले जाता है, और मिथ्या सुख वह है जो व्यक्ति को अंधकार में रखता है। सत्य का पथ कठिन है, लेकिन वही अनंत आनंद की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, ईश्वर मनुष्य से अधिक उसकी आत्मा के निकट है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस सत्य को नहीं देख पाता। वह संसार की चकाचौंध, इच्छाओं और मोह के बंधनों में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है कि ईश्वर उससे बहुत दूर है और उनका मार्ग अत्यंत कठिन है। परंतु वास्तविकता यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता उत्पन्न करता है और ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है, ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। यह ईश्वर की अपार करुणा और प्रेम का प्रमाण है। यह सत्य है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल नहीं है। मनुष्य के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके मोह, वासनाएं और अहंकार उसे इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब कोई अपने भीतर समर्पण की भावना जागृत करता है और एक भी कदम ईश्वर की ओर बढ़ाता है, भले ही वह शंका, भय या संकोच से भरा हुआ ही क्यों न हो, तो ईश्वर उसे आगे ले जाने के लिए अपनी अनंत कृपा का द्वार खोल देते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई छोटा शिशु जब अपने माता पिता की ओर चलना सीखता है तो माता पिता उसे अकेला नहीं छोड़ते। वे स्वयं आगे बढ़कर उसे थामते हैं, उसके लड़खड़ाते कदमों को संबल देते हैं और उसे गिरने नहीं देते। ईश्वर भी ऐसे ही हैं। वे यह नहीं देखते कि हम कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं। वे केवल हमारे भीतर के सच्चे भाव, सच्ची पुकार और सच्ची चाह को देखते हैं। जैसे ही हम उनके स्मरण और खोज में पहला कदम रखते हैं, वे हमें आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण प्रेम और अनुग्रह बरसाते हैं। इस सत्य को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर केवल एक दूरस्थ सत्ता नहीं है, बल्कि वे हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। जब हम उनकी ओर बढ़ते हैं तो वास्तव में हम स्वयं के सत्य स्वरूप की ओर बढ़ रहे होते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कोई महान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल एक सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। जैसे अंधेरे में एक दिया जलाते ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही ईश्वर की राह पर हमारा पहला कदम ही हमें उनके प्रेम के आलोक से भर देता है। ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे प्रेम से भरे हुए हैं और सदा हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि हम उनकी ओर मुड़ें। लेकिन वे हमारी स्वतंत्रता का सम्मान भी करते हैं। वे जबरन हमें अपनी ओर खींचते नहीं। यदि हम संसार में भटकना चाहते हैं तो वे हमें भटकने देते हैं, लेकिन जैसे ही हम सत्य की ओर मुड़ते हैं, वे तुरंत हमें अपनी गोद में समेट लेते हैं। यह प्रेम का शाश्वत नियम है। हम एक कदम बढ़ाएंगे, वे 100 कदम आगे आएंगे। इसलिए
ईश्वर प्राप्ति का भय न रखें। यह मत सोचें कि यह मार्ग कठिन है या ईश्वर बहुत दूर है। वे तो सदा हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी ओर मुड़ने का साहस करना है। पहला कदम हमारा होता है, लेकिन यात्रा को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। यही उनका प्रेम है, यही उनकी करुणा है और यही भक्ति का सबसे गहरा सत्य है। प्रिय भक्तों, जीवन का वास्तविक सौंदर्य और सार तभी प्रकट होता है जब हम उसमें संपूर्णता से जुड़ते हैं। आधे मन से किया गया कोई भी कार्य न तो हमें संतुष्टि दे सकता है और न ही हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। इस संसार में हर क्रिया तभी दिव्य बनती है जब उसमें संपूर्ण समर्पण होता है। प्रेम, प्रतीक्षा, भक्ति और शिष्यत्व, इन चारों की पूर्णता तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अस्तित्व का केंद्र बना लें, जैसे कि मीरा, शबरी, हनुमान और अर्जुन ने किया। जब प्रेम करो तो मीरा की तरह करो। मीरा का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह अनंत और शुद्ध था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लिया और उनके अतिरिक्त कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता था। उन्होंने समाज, बंधन, अपमान सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। यह प्रेम निर्भयता और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब हम किसी से प्रेम करें तो यह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसमें अहंकार का लेश भी ना हो, केवल शुद्ध आत्मा की पुकार हो। यही प्रेम हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, क्योंकि जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। जब प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह करो। शबरी ने अपने प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन उनकी प्रतीक्षा केवल बाहरी नहीं थी, वह आंतरिक रूप से भी प्रभु को अनुभव करती रहीं। उन्होंने वर्षों तक प्रेम और समर्पण से प्रभु के लिए फल संजो कर रखे, यह जानते हुए भी कि कब और कैसे वे आएंगे यह निश्चित नहीं था। यही प्रतीक्षा की वास्तविक साधना है। जो प्रतीक्षा प्रेम में डूबी हो, वह प्रतीक्षा ही साक्षात भक्ति बन जाती है। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य के लिए प्रतीक्षा करें तो वह केवल व्यग्रता से भरी न हो, बल्कि श्रद्धा और धैर्य से ओतप्रोत हो। तभी प्रतीक्षा सार्थक होती है और तभी भगवान स्वयं चलकर हमारे द्वार आते हैं। जब भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो। हनुमान जी की भक्ति निष्काम थी, पूर्ण रूप से समर्पित थी। वे श्री राम के दास नहीं थे, वे स्वयं राम में ही विलीन थे। उनके लिए भक्ति केवल आराधना नहीं थी, बल्कि हर श्वास, हर कर्म राममय था। जब उन्होंने समुद्र लांघा तो उसमें भी भक्ति थी। जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को संदेश दिया तो उसमें भी भक्ति थी। जब उन्होंने लंका जलाई तो उसमें भी भक्ति थी। उनकी भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में थी। यही सच्ची भक्ति है, जहां न तो संदेह हो, न कोई अन्य विचार, केवल भगवान के प्रति अखंड समर्पण हो। जब हम किसी कार्य को करें तो उसी भाव से करें, पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ। जब शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन केवल युद्ध में निपुण नहीं थे, वे एक आदर्श शिष्य भी थे। जब उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे केवल ज्ञान पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से सीखने के लिए तैयार हुए। यही शिष्य का धर्म है, जहां केवल तर्क नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता हो। यदि अर्जुन अपने अहंकार में अड़े रहते तो वे कभी भी गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार जब हम किसी को अपना मार्गदर्शक चुनें तो उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखें, उनके ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में उतारें। जीवन में पूर्णता तभी संभव है जब हर कार्य को संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ किया जाए, चाहे वह प्रेम हो, प्रतीक्षा हो, भक्ति हो या शिष्यत्व।
हर मार्ग पर केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर अहंकार को समाप्त कर संपूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित होता है। तब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। यही पूर्णता है, यही साधना है और यही मोक्ष का पथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य क्षमा में है। क्षमा वह दिव्य प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर के बोझ से मुक्त करती है और हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह जीवन में अपमान, दुख, कटु अनुभवों और अन्याय को पकड़ कर रखता है। जब कोई हमें कष्ट देता है तो हम उसे अपने हृदय में गांठ की तरह बांध लेते हैं। यह गांठ न केवल हमारे मन को भारी कर देती है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास को भी रोकती है। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम स्वयं को भी एक अदृश्य कारागार में बंद कर लेते हैं। रात का समय विश्राम और शांति का होता है, लेकिन यदि हम अपने मन में द्वेष, क्रोध और शिकायतें लेकर सोते हैं तो हमारी आत्मा कभी विश्राम नहीं कर पाती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो। इसका अर्थ है कि हर रात दिन भर की कटुता को छोड़कर सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव लेकर सो, ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाए और तुम शांति का अनुभव कर सको। परंतु यहां श्री कृष्ण केवल हमें माफ करने के लिए नहीं कह रहे, वे यह भी कहते हैं, जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही हम स्वयं माफी देना सीखते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें भी क्षमा कर देते हैं। हम सभी से जाने अनजाने में कई भूलें होती हैं। हम जाने अनजाने किसी का मन दुखाते हैं, अपने कर्मों से या विचारों से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। यदि ईश्वर हमें हमारी हर गलती के लिए दंड देने लगे तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन उनका प्रेम असीम है। वे हमें हर रात क्षमा कर देते हैं ताकि हर सुबह एक नई शुरुआत हो सके, एक शुद्ध हृदय और नई चेतना के साथ। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का मार्ग है। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार ही वह बंधन है जो हमें दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़कर क्षमा का मार्ग अपनाते हैं तो हम श्री कृष्ण के प्रेम के समीप आ जाते हैं। यह वही प्रेम है जो बिना किसी शर्त के हमें स्वीकार करता है, जो हमारी गलतियों को भी प्रेम में परिवर्तित कर देता है। इसलिए यदि हम जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें इस सत्य को अपनाना होगा। रात्रि को सोने से पहले मन में किसी के लिए कोई द्वेष न रखें, किसी की गलतियों को अपने हृदय में न बांधें, क्योंकि जब हम दूसरों को मुक्त करेंगे तभी स्वयं भी मुक्त हो सकेंगे। और जब हम यह करने लगेंगे तो श्री कृष्ण हमें हर भोर एक निर्मल, शांत और पवित्र हृदय के साथ जागने का आशीर्वाद देंगे। यही वास्तविक भक्ति है, यही आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। प्रिय भक्तों, जीवन में बुरा समय कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा की परख और उन्नति का माध्यम होता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे वक्त में हमेशा भगवान और वक्त पर भरोसा रखें, समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिखारी को राजा, तो वे हमें यह सिखा रहे हैं कि धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कोयला और हीरा एक ही तत्व से बने होते हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर केवल समय और सहनशीलता का है। जब कोयला पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक ताप और दबाव को सहन करता है, तब वह परिवर्तित होकर चमकदार हीरा बन जाता है। इसी प्रकार जब जीवन हमें कठिनाइयों की आग में डालता है, जब परिस्थितियां हमें हर ओर से दबाती हैं, तो यह मत सोचो कि यह संकट हमारा अंत है। यह केवल हमारे भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को प्रकट करने की प्रक्रिया है।
समय हमें गढ़ रहा होता है, तपाकर निखार रहा होता है। यदि हम सहनशीलता और धैर्य के साथ इस परीक्षा को स्वीकार करें तो वही कठिनाइयां हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देती हैं। परंतु केवल समय पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, हमें ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास रखना होगा। संसार में कोई भी शक्ति इतनी सक्षम नहीं है जो एक भिखारी को राजा बना सके, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब भगवान के सामने द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण के साथ हाथ जोड़ दिए तो कृष्ण ने उनकी लाज बचाने के लिए स्वयं उपस्थित होकर चीर बढ़ा दिया। जब सुदामा ने केवल प्रेम से श्री कृष्ण को याद किया तो एक गरीब ब्राह्मण का जीवन पल भर में वैभव से भर गया। इसलिए जब जीवन कठिनाइयों से घेर ले, जब हर ओर अंधकार दिखाई दे, तब निराश न हो। यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं। यह मत मानो कि यह कठिन समय कभी समाप्त नहीं होगा। यदि तुम श्रद्धा और धैर्य के साथ इस समय को सहन करोगे तो एक दिन वही समय तुम्हारी कहानी को बदल देगा। कठिनाइयां केवल हमारी आत्मा की शक्ति को परखने के लिए आती है, और जो इस अग्नि परीक्षा में दृढ़ रहता है वही अपने भीतर के हीरे को प्रकट कर पाता है। जीवन में बुरे समय को श्राप नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा मानो। यह वह क्षण है जब वे तुम्हें संवार रहे हैं, तुम्हारी क्षमता को परख रहे हैं, तुम्हें अपने दिव्य प्रकाश से भर रहे हैं। समय कोयले को हीरा बनाता है, लेकिन वही समय उस व्यक्ति को भी राख कर सकता है जो सहनशील नहीं है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, समय की धारा भी उसके पक्ष में बहने लगती है। इसलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, क्योंकि जो आज संकट है वह कल तुम्हारी महानता की नींव बनेगा। बुरे समय को कोसने के बजाय उसे गले लगाओ, क्योंकि यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें स्वयं के सर्वोत्तम स्वरूप में ढाल रहे हैं। जब उनकी कृपा होगी तो एक पल में जीवन बदल जाएगा और जो असंभव लगता है वही सत्य बन जाएगा। यही भक्ति का मार्ग है, यही विश्वास की शक्ति है और यही जीवन का दिव्य सत्य है। दोस्तों, आज के लिए बस यही तक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।